तो साथियों, आज के आईपीओ मार्केट अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की शुरुआत आईपीओ मार्केट की तो अच्छी नहीं रही। आईजीआई ने निराश किया है ना। लास्ट प्रीमियम 163, 164, इवन 165 तक गए। भर भर के बाइंग हो रही थी ग्रे मार्केट में एंड इवन बिग चेन्नई एप्लीकेशंस भी भर भर के खरीदी गई थी। लेकिन अगेन ऑपरेटर्स ने जो ग्रीड है उसको टेक ओवर कर लिया एंड 93 के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ। 163 वाला आईपीओ 93 पे लिस्ट हुआ। ग्रे मार्केट में आज भारी नुकसान हुआ है ट्रेडर्स को। भारी नुकसान इतना भारी है कि आज 12:30-1 बजे तक ग्रे मार्केट में कोई अपडेट्स नहीं थी, हलचल नहीं थी, कोई चर्चा नहीं थी, है ना। कोई चर्चा नहीं है, एकदम से सन्नाटा छा गया था। क्योंकि अभी तक हम क्या देख रहे थे कि भाई लास्ट प्रीमियम 40 का, लिस्टिंग 50, लास्ट प्रीमियम 20 का, लिस्टिंग 25, है ना। 5-5 लाख शेयर्स यूं ट्रेड हो रहे थे। एंड उसके बाद में कि भाई यही ट्रेंड रहेगा, हमने EIL में देखा। एंड सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आया वो IKS की लिस्टिंग के कारण आया। IKS जब लिस्ट हुआ था तो मार्केट में बड़ा गैप डाउन था, बहुत बड़ा गैप डाउन था। एंड हर तरफ कोहराम मचा था, लोग चिल्ला रहे थे कि भाई क्या हो गया, क्यों गिर गया, अब क्या होगा, है ना। एंड उस बीच IKS ने प्रीमियम के कोसों ऊपर की लिस्टिंग दी। वो सोचा नहीं था किसी ने लेवल 1900 का। कहीं एस्टिमेट, कहीं मतलब कोई कल्पना भी होती है ना कि भाई ये कल्पना की है किसी ने, है ना, वो भी नहीं था। ऐसी हालत थी। एंड वहाँ पे अगर आप 1900 लिस्ट होते हैं तो हर एक चीज़ चेंज हो गई। और उस समय से ग्रे मार्केट में बाइंग शुरू हुई, तकड़ी बाइंग, रिटेल बाइंग। एंड मैंने अपडेट भी किया था, उसके साथ में चर्चा भी की थी हमने। एंड लेकिन जो अंत हुआ वो ऑपरेटर वाला ही हुआ। उनको उतने माल नहीं मिला होगा एंड वो ऐसा काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक की कहानी तो समझ में भी आती है, लेकिन उसके बाद में रियल गेम शुरू होता है। स्टॉक एक लोअर सर्किट भी लगा देता है। क्या स्ट्रैटेजी थी हमारी कि जब तक कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आता तब तक होल्ड करना है। सेलिंग प्रेशर आया यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती थी। विशाल मेगा मार्ट को लेकर भी काफ़ी डाउट्स आ रहे थे कि भाई क्या करें क्या ना करें। लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी बताई थी कि फर्स्ट डे का लो टूटेगा, 104 का लेवल टूटेगा, तो वहाँ पर फाइनल प्रॉफिट बुकिंग बनती है। चर्चा करते हैं कि एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझते हैं, बस बने रहिए आप अंत तक। तो साथियों, ये है IGIL का चार्ट। अच्छी लिस्टिंग हो सकती थी लेकिन कुछ ज़्यादा ही प्रेशर में आ गया ये IPO, है ना। मतलब नीचे की लिस्टिंग हुई और सेंटिमेंट थोड़े से ज़्यादा क्या है, कोमल है अभी, है ना। काफ़ी जल्दी से चेंजेस आ रहे हैं एंड उसके बाद में सेलिंग प्रेशर आया। आपको बता रखा है कि जब भी 10:30 बजे का लो टूटे ऐसे केस के अंदर तो वो एक फाइनल हमें मानना पड़ता है। एंड वो टूटा एंड उसके बाद में हमें प्रेशर देखने को मिला। प्रॉफिट बुकिंग बनती है इसके अंदर अब, है ना। क्लियर प्रॉफिट बुकिंग बनती है। बाकी IPO प्राइस तक देख सकते हैं। वर्स्ट केस के अंदर 417 का लेवल है इसका IPO प्राइस का। 450 तक अभी देख सकते हैं, मतलब 450 तक अभी देखा जा सकता है। एंड देन मोटा मोटी आप यूँ कर लीजिए 450 ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। फर्स्ट डे का लो नहीं टूटना चाहिए, वो भी 459 का है। मैंने 450 का लेवल बोला है। एंड उसके बाद में IPO प्राइस उसके नीचे किसी भी हालत में उसके नीचे नहीं जाने देना। मेक नो मिस्टेक, ओके। अगर हम चर्चा करें IKS को लेके, IKS में काफ़ी अच्छा एक्शन रहा लेकिन फिर नीचे आ गया। इसमें भी 1850 का लेवल है। और जब भी स्टॉक इतना ऊपर जाके स्कॉट करता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बनती है। तो मैंने आपको बताया पार्शियल प्रॉफिट आप कहीं पर भी बुक कर सकते हैं, है ना। 1850 का लेवल, इसमें स्टॉप लॉस का कार्य करना चाहिए। मोबिक्विक 440 का, लेकिन जिस तरीके से स्ट्रेंथ में था पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बनती थी। एंड कल बताया भी था, चर्चा भी की थी कि भाई जब भी ऐसा स्कॉट वगैरह होगा पार्शियल प्रॉफिट स्ट्रेंथ में बनती है। एंड फाइनल जो लेवल है वो 440 का। साई के अंदर एक खबर है। अच्छा, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस इन साई। मैंने साई को अभी तक सेल नहीं किया है, अब अगर और गिरेगा तो आई सेल इट। एंड साई के अंदर एक खबर यह है कि करीब 110 करोड़ रुपए की सेलिंग आई है उनके CFO की तरफ से। IPO के दूसरे दिन 19 दिसंबर गुरुवार के दिन उन्होंने 15 लाख शेयर्स की सेलिंग की है। 732 के भाव पे की है और करीब 110 करोड़ का माल सेल किया है कल। तो ये बात है। अभी तक होल्ड है मेरा इसमें, इट इज़ लुकिंग गुड टू मी। अगर थोड़ा सा यहाँ पे रुकता है एंड मार्केट से प्रेशर हटता है तो हल्का फुल्का एक्शन आ सकता है। बाकी 650 का लेवल तो इसमें फाइनल लेवल है ही, उसके नीचे तो, है ना, मतलब बात ही नहीं है। एंड विशाल मेगा मार्ट आज सेल कर दिया। मैंने आपको बता रखा है कि लिस्टिंग डे का लो टूटेगा तो मैं उसे सेल कर दूंगा। कहानी खत्म हो गई, वहां पे कोई चर्चा नहीं है। उसके बाद में ये लेवल टूटा, निकलो, तुम्हारे जितने स्टोर्स हैं जो है बाद में आना तुम। अच्छा, लोग
पता नहीं, मैं रिटेलर्स इतने ज़्यादा इसके अंदर भर चुके हैं, हर रिटेलर मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म कर रहा, ये लॉन्ग टर्म मत करो इतना, ये ऐसे मत करो काम। वो नॉर्दर्न आर्क में एक तो ये रिटेलर्स का नॉर्दर्न आर्क और कुछ एक स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही बड़ा नुकसान हो गया ऐसा लग रहा है ना। हर व्यक्ति इसमें फंसा हुआ है। आज एक नया लो लगा दिया गया इसने, हाँ लगा दिया, इसमें तो और गिरावट आई, एक और बेस इसने तोड़ दिया। ये काम मत करो। जैसे इसने देखो लिस्टिंग डे लो यहाँ पे तोड़ दिया ना, उसके बाद में प्रॉब्लम ही है, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर बेस बनाना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता। WCIL की मैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, क्वार्टरली वो कॉन कॉल, उसमें एक व्यक्ति क्या पूछते हैं कि भाई मैंने तो स्टॉक लिया था तुम्हारा, IPO में लगाया था, लेकिन स्टॉक तो नीचे है, तो वो बोले हम क्या करें। तो इसमें बकायदा आप जाके पढ़ सकते हैं इस क्वार्टर की, मैं पढ़ाऊँगे आपको। चलिए अभी लाइव पढ़ाता हूँ आपको, देखिए रुको। ये देखो गाइस, ये भास्कर प्रजापत नाम के ये महानुभाव है, इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है कि थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट कांग्रेचुलेशन फॉर सक्सेसफुल IPO, नाउ इट इज डाउन 30% फ्रॉम योर IPO प्राइस एंड आई ऑलवेज कर्स माई सेल्फ। कर्स, इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, नाउ आई कर्स माई सेल्फ कि भाई मैंने इसमें क्यों अप्लाई किया। बुक वैल्यू क्या है तुम्हारी, मतलब अपने आप को कोस रहा हूँ, अपने आप को गाली दे रहा हूँ कि यार क्यों लगा दी मैंने इस IPO के अंदर। एंड फिर इनके जो पर्सन हैं वो बोलते हैं कि मुझे शेयर प्राइस पता ही नहीं है, तो फिर बोलता भाई जी 120 का शेयर प्राइस चल रहा है आपका बुक वैल्यू बताओ आप, है ना। तो वो बोला कि 120 बोला, फिर इन्होंने बोला तो क्या करें इसका, व्हाट इज, मतलब क्या हुआ इसका, करें क्या इस प्राइस का, जो बोला कि एग्जैक्ट 30% डाउन एंड आई ऑलवेज कर। 2 बार इन्होंने बात बोली है कि वाई आई अप्लाइड फॉर योर IPO। फिर इनको बोलना पड़ा कि आई एम सॉरी टू हियर दैट। मुझे इतनी हंसी आती है जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैंने पहली बार ये पढ़ी ना तो मेरे होश उड़ गए, मैं कहा यार कहाँ तक पहुँच गए रिटेलर्स। एंड देखो तीसरी बार इन्होंने फिर से लिखा है ऑलवेज कर्स माई सेल्फ, है ना। तो फिर इन्होंने बताया कि भाई मार्केट डाउन था, निफ्टी में ऐसे प्रॉब्लम हो गई, 10% गिर गया, अब हम क्या करें, यहाँ पे इन्वेस्टर्स की, है ना, वेल्थ जो है वो उड़ गई, तो दे आर डाउन। फिर इन्होंने और कुछ, इसको जितना पढ़ते हैं उतनी हंसी आती है। बाद में भाई साहब क्या बोलते हैं कि ठीक है आप कह रहे हो कि कंपनीज और सब गिर गई है, वो बोले कि वो तो अपने हाई से गिरे हैं, लेकिन आप तो IPO प्राइस से गिरे हो जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, मतलब तुम तो वहीं से डायरेक्ट ही गिर रहे हो, मतलब वहां से कैसे गिर सकते हो तुम एकदम हाई से, है ना। फिर बोला कि मार्केट सिचुएशन है, क्या ही कर सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा गजब कॉमेडी कर दिया भाई, गजब कॉमेडी कर दिया। तो ये होता है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और मेरी एक बात समझ में नहीं आती, IPO को आप इस तरीके से ही समझें कि भाई ये मेरी एक लॉटरी है ना, मैं ये पैसा लॉटरी में लगाता, मेरे को एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता, वो लॉटरी है, यहाँ पे लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोचो कि भाई है ना लगेगा ही, आप कितनी भी कोशिश कर लो, अब मोबीक्विक जैसे बहुत कम लगते हैं, है ना, विशाल में अच्छा अलॉटमेंट चांसेस था, तो उसको प्रॉफिट बुकिंग पे भी फोकस करना चाहिए। मैंने आपको हमेशा कहा पार्शियल प्रॉफिट कहीं भी बुक कर सकते हो, फाइनल लेवल होगा कि भाई जो फर्स्ट डे का लो है वो अपना फाइनल लेवल है, उसके नीचे नहीं जाने देना। सेलिंग प्रेशर आए कैसा भी हो, कहीं भी लिस्ट हो, सेलिंग प्रेशर में अपने को निकलना है, बस सिंपल से रूल्स हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना, वरना होता क्या है कि सेल नहीं हो पाता, है ना, पैरालिसिस जो है वो आ जाता है बॉडी के अंदर। अब हम करें तो करें क्या, अब जैसे ये महानुभाव फंस गए, अब ऐसे बहुत हैं, ये अकेले थोड़ी ना है। मैं अगर आपको दिखाऊं WCIL तो और गिरा है, अगर आप देखें तो WCIL तो और गिरा है। अब ये जो मेरा रूल है कि भाई ये जो बेस, ये जो बना, ये जो लेवल है, अगर आप इसी को तोड़ दें, ये टूटा तो मैं एग्जिट करूंगा, सिंपल सी बात, अगर ये टूटा तो मैं एग्जिट करूंगा, ये एक रूल है बेसिकली। अब अगर आप देखो तो अगर ये यहीं पे निकाल देते तो भी इनका 30% पैसा बच जाता, ठीक है, मैं मान ली मैंने आपकी बात की भी, थोड़ा सा लॉस बुक करना पड़ता, लेकिन उस होप में कि ऊपर आएगा, कब नहीं आएगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, अब पैसा भी फंसा हुआ और गिर गया, अब कर्सिंग और चल रही है। आई ऑलवेज कर्स माई सेल्फ, आई ऑलवेज कर्स माई सेल्फ, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, यू डोंट हैव टू कर्स योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज योर व्यूज़। एंड जिन लोगों को आप सुनते हैं लॉन्ग टर्म की गाथा करते हैं, उनको बदलना पड़ेगा। ट्रेडर वही है, मार्केट में वही पैसा बना सकता है गाइज, जो जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है अपना व्यू चेंज करता है। ये जो लोग कहते हैं ना मैं लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी करके लॉन्ग टर्म, देखिए वो व्यक्ति क्या है, आलसी व्यक्ति है, मेरे अनुसार वो एक आलसी व्यक्ति है। उसे
मतलब वो कबूतर और वो वाली कहानी है कि भाई बिल्ली आई और उस कबूतर ने आंखें बंद कर ली, उसको लगा कि भाई बिल्ली चली गई है। ऐसा नहीं है, वो बिल्ली खा जाएगी आपको। सेम है यहाँ पे, सेम चीज़ है यहाँ पे। अब ये टाटा टेक मैंने कहा था बुक करो, इसमें प्रॉफिट बुक करो, लेकिन आप वहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म करूँगा, मैं लॉन्ग। अरे तो यहाँ पे एक बार बुक कर लो, फिर ले लेना बाद में। अभी तो जो प्रॉफिट मिला है वो तो एक बार निकालो ना। अब जैसे फर्स्ट डे का लो है भैया, यहाँ पे आप भले ही ऊपर एग्जिट नहीं किया, कोई बात नहीं भैया, कोई नहीं, 5-10% नीचे आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तो फाइनल लेवल हुआ ना, ये तो फाइनल लेवल हुआ। अभी देखो उसके बाद में कितना नीचे आ गया, उसके बाद में अभी और गिरता ही जा रहा है ये। वापस ही नीचे आ गया, करीब कितना हो गया डाउन, 26-30% समथिंग है। बीच में भी एक दिन ऊपर आया था, लोग उछलने लगे वॉल्यूम से। ट्रेंड कहाँ है? ट्रेंड नहीं है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, मैंने कहा था इसको बुक करो यहाँ पे, मैंने पर्सनली बुक किया था, वीडियो जाके देखो। ऐसा नहीं है कि भाई आज मैं अचानक से आ गया और बोल दिया कि ये ऐसे, ऐसा नहीं है। आप 18 सितंबर का 19 सितंबर का जाके वीडियो देख लो, मैंने उसमें बताया कि भाई इस दिन मैंने सेल किया, इस दिन मैंने सेल किया, बोला कि नहीं बोला। अभी देखो आप, ये स्टॉक अभी भी नीचे है, इस दिन एंकर्स ने ऑफलोड किया, ये अभी और गिर सकता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि आईपीओ जो आते हैं वो हमेशा हाई वैल्यूएशन पर आते हैं। एंड ये जो हमने थोड़ा बहुत इनको होल्ड किया, विशाल को, जैसे साई को होल्ड कर रहा हूँ, तो इनको होल्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हल्का फुल्का ये प्राइस एक्शन अच्छा शो कर रहे हैं। लेकिन अगर ये वीकनेस शो करेंगे, हमने सेल करेंगे। ये हमें अलॉटमेंट मिला है ताकि हम सेल कर सकें। अगर होल्ड करने के लिए मिलता तो इनका प्रोमोटर क्यों सेल कर रहा है? जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, ये राकेश झुनझुनवाला जी की जो ये पूरी कंपनी है, जो पूरा एम्पायर है, वो आईकेएस में क्यों सेल कर रहे हैं? फिर वो इतनी है तो ये साई लाइफ के सीएफओ ने क्यों सेल किया है? वो होल्ड नहीं कर सकते क्या? उनकी तो वैल्यू भी इतनी ज़्यादा है, क्यों 110 करोड़ का माल सेल कर दिया? हमारा 15,000 का माल सेल करने में इशू है। हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाना चाहते हो और खुद सेल कर रहे हो। पैसा रोटेट करना आना चाहिए। एंड दो तरीके की सेलिंग होती है। एक, आप मोमेंटम में बने रहे, जैसे विशाल, साई, मोबीक्विक में, इनवन, आईकेएस में, इवन आईजीएल में बोला, जब तक कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आता, मोमेंटम चल रहा है, मोमेंटम के साथ में रहो। जैसे ही सेलिंग प्रेशर आता है, बाहर निकलने का देखना है। तो वो एक कॉल आपको लेना आना चाहिए। वो नहीं आएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर ये बात है। आज तो ये भी डाउन ही था, आज थोड़ा वीक नजर आया मुझे। थोड़ा अगर रुकता तो मुझे कल इसका चार्ट पसंद आया था, बट नीचे आ गया। एनटीपीसी ग्रीन है, जैसे एनटीपीसी ग्रीन मैंने यहाँ पे लिया था, मैंने यहाँ निकाल दिया एनटीपीसी ग्रीन को, जब पूरा नीचे आ गया था, है ना। फिर इसको लिया भी नहीं, ले सकते थे, अगर बढ़िया होता तो ले सकते थे। फिर ये नीचे 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 ही आ गया। अब क्या करूँ मैं इसका? समझिए अब क्या करें। हम तो लेके निकल गए, आईपीओ में लगाया नहीं, सेंटिमेंट खराब थे, वैल्यूएशन हाई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कहीं से भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी, सब चीज़ खराब लग रही थी। आईपीओ इतना महंगा लेकर आए, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे बेस बना तो बाय किया, स्टांस को चेंज किया, फिर यहाँ पे वापस स्टांस चेंज किया, सेल किया। तो ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताता नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन डिसीजन तो आपको लेने पड़ेंगे ना, करना तो आपको पड़ेगा। मैं आपके लिए कर नहीं सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने ये किया। अब जैसे विशाल मेगा मार्ट है, मैंने आपको पहले से बोला 104 का लेवल टूटेगा तो मैं सेल करूँगा। रिटेलर्स अभी भी फंसे हुए, आएगा, रिकवर होगा, ऑपरेटर को हमसे लूटने नहीं देंगे, हम खड़े रहेंगे ऑपरेटर से। तो विशाल मेगा मार्ट के प्रोमोटर ने क्यों सेल किया? फिर वो नहीं खड़ा रह सकता था, वो आईपीओ का जो साइज है वो कम नहीं कर सकता था। इतना महंगा आईपीओ क्यों लेकर आया? वो इतना बड़ा साइज क्यों लेकर आया? विशाल मेगा मार्ट 8,000 करोड़ का आईपीओ था, प्योर ओएफएस आप देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे प्योर ओएफएस में 8,000 करोड़ गया और इतनी इन्होंने शेयर होल्डिंग ही अपनी कम की है। अभी भी 75 से कम नहीं लाए, अभी और इनको कम करनी पड़ेगी, अभी और सेल करेंगे कुछ दिनों में। 3 साल का पीरियड होता है, तो क्या 8,000 के 4,000 करोड़ नहीं हो सकता था? अच्छा, प्रोमोटर सेल नहीं करे, प्रोमोटर तो भाई फुल एकदम दबा के जो करना चाहे वो कर सके, और रिटेलर से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बना रहे, वो भी इतने से अमाउंट पे। सोचो जरा, सोचो। हर चीज़ का आंसर लॉन्ग टर्म नहीं है ना। ये डरपोक लोगों की निशानी है जो कुछ भी करके मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रहा हूँ। एक व्यू तो होना चाहिए ना, है ना, एक व्यू होना चाहिए। एनीवेज, ये था आज का वीडियो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, तमाम अपडेट्स मैंने आपके साथ में साझा की। मज़ा आ गया, देखिए मुझे तो मज़ा आ गया आपके इसमें आईजीआई में, ऐसे ज़रूरी हैं बीच बीच में। अब हाँ, अगला सवाल ये है कि इतने सारे आईपीओ क्या करना है। डैम कैपिटल अच्छा लग रहा है, डैम कैपिटल अच्छा लग रहा है। और ये जो ट्रांस रेल है ना, इसकी एंकल लिस्ट तो कोई खास नहीं आई, पर इसमें एक बड़ा नाम आ गया, आशीष कचोलिया जी का। खेला होबे, क्योंकि नाम है बंगाल फाइनेंस के नाम पे। खेला होबे इसलिए बोला है क्योंकि आशीष कचोलिया जी ने जो निवेश किया है वो बंगाल फाइनेंस के नाम से किया है, जो एक वो लोग एसएमई में लगाते हैं ना,
दिखाऊँ आपको? अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये जो भी जहाँ पे भी ये नाम आएगा ना, बंगाल फाइनेंस वगैरह का नाम आएगा, वहाँ पे एक चीज़ नोट करना आप, वहाँ पे बंधन बैंक का नाम पक्का आएगा, बंधन की तरफ से पक्का लगेगा। इवन सुरक्षा को देख लेना, सुरक्षा की एंकल लिस्ट अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, वहाँ पे 200% आपको बंधन का नाम देखने को मिलेगा, है ना। और कोई भी बंगाल बेस्ड कंपनी होगी तो वहाँ पे बंधन का नाम पक्का आएगा, पक्का। तो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखिए कौन सा नाम कहाँ गया, बंगाल फाइनेंस, हियर इज इट, एथ नेम। तो उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा, इसलिए ग्रे मार्केट थोड़ा सही भी है। बाकी आज ग्रे मार्केट एक बार रोक दिया था। रेट्स आ रही हैं, अब रेट्स आ रही हैं, खरीदी जा रही हैं, पिगचनाई एप्लीकेशंस खरीदी जा रही हैं डैम कैपिटल में। डैम कैपिटल अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है, उसको देखना पड़ेगा, बहुत अच्छा डैम कैपिटल। और IGI भी ऐसा नहीं है कि मतलब गिर गया तो गिरेगा, ये आएगा, बाद में उठकर आएगा। ये कंपनी बढ़िया है, अच्छा बिजनेस है, इसका बेस बनने दीजिए। जैसे मैं आपको बताऊँ ना, चार्ट देखते हो ना आप लोग, चलो CDSL का चार्ट दिखाता हूँ आपको। CDSL का चार्ट है, ठीक है। CDSL यहाँ पे आया था, ठीक ठाक लिस्ट हुआ, तो फिर देखिए पूरा ऊपर। अब जैसे आज IKS है, देखो एकदम बढ़िया से दिखाता हूँ आपको। आज मुझे पर्सनली चार्ट्स देखने में कैसे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा। कोई बोले ना कि भाई क्या करें, फ्री हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, मेरा ऐसे आओ आके चार्ट देखते हैं। जैसे ये IKS का चार्ट है, हालांकि आज तो IGI है इसमें, हालांकि तो ये तो काफ़ी गिरावट में है, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि ये पूरा नीचे से ये यूँ ऊपर आ गया, यूँ ऊपर आ गया एकदम, एंड देन ऐसा कुछ कर गया, मैं बाय कर लूँगा इसको, मैं दबा के खरीद लूँगा। समझ में आई बात? मार्केट से अगर थोड़ा अच्छा सपोर्ट मिल गया ना, ऐसा कोई चार्ट बना दिया, मैं दबा के खरीद लूँगा इसको, और यहाँ तक होल्ड करूँगा, यहाँ तक करूँगा, क्योंकि यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। लेकिन उसके बाद का एक्शन देखो आप, उसके बाद में जो भाई साहब गिरे हैं टॉप से पूरा 40-45% डाउन, फिर इसमें लंबा समय लगता है, फिर लंबा समय लगता है। खैर फिर कोविड आ गया तो ये इस लो के नीचे भी चले गए। फिर जो है ये भाव आ गया था, बहुत सस्ता हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया था कोविड के टाइम पे। एंड देन वी हैड द ग्रेट रन, एंड CDSL उसके बाद में मूव ही करता जा रहा है, इफ यू सी, मूव ही करता जा रहा है। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर एक्शन आएगा तो बाय करेंगे, बाकी अगर स्टॉक गिरता है, बेस बनाता है, उसको समय देना सीखो। RVNL का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ तो RVNL में ही ऐसा ही एक्शन आया था, ऐसी बात नहीं है एक्शन नहीं है, स्टॉक वेंट अप गुड, बट उसके बाद में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। स्टॉक्स विल करेक्ट, स्टॉक्स करेक्ट करेंगे, उसके बाद में वो जब ऊपर आएंगे, जो बेस बनेगा। जैसे ड्रीम फॉक्स का चार्ट पूरा, ये देखिए अभी तक IKS ऐसा ही लग रहा है, पूरा नीचे आया ये चार्ट, फिर यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक बाइंग थी, एंड वी हैड अ ग्रेट रन इन दैट। अभी क्या है, अभी कहानी ये है कि ड्रीम फॉक्स के अंदर इस दिन कोई सरकार की तरफ से कोई बड़ा चेंज हो गया, तो पूरा बिजनेस इनका खत्म हो गया, तो उसके बाद में नीचे ही जा रहा है, वरना ये बढ़िया मूव आया था इसमें। अभी डेवलपमेंट है, अच्छा लग रहा है, इसके नंबर्स बहुत अच्छे आए। ये स्टॉक देखिए कैसे नीचे आया था फर्स्ट डे, है ना, फिर लगातार नीचे, अभी इसके नंबर्स अच्छे आए। मुझे पर्सनली इसके नंबर्स बहुत अच्छे लगे अगर ये रुकता है ना, क्योंकि नंबर्स पे देखिए ना गैप अप था, बड़ा गैप अप था इसके अंदर, 12 एक बार तो 15-16% अप था। ये आगे रेडी हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडी हो सकता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है आपने, एंड वीडियो को लाइक किया है आपने, क्या किया IGI में बताइएगा, है ना, क्या किया जरूर से बताइएगा। एंड आई एम श्योर आपने लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, है ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दिया, सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन दबा दिया, और उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में वीकेंड पे बना दूंगा, ठीक है, वीकेंड पे बना दूंगा, निश्चिंत रहो, है ना। अभी थोड़ी सी रिसर्च वगैरह करनी, मैं बना दूंगा। मुलाकात हुई आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।